I hope your Ramadan go well. And inshallah, I'm gonna show Ma, you. you're looking too much over there. You need Yeah, I'm to looking just too much. look here. Yeah, Just- because Maliha's there. My daughter is there. Anyway, so I'll Okay, keep carry on. looking to her. Anyway, I'm gonna show you. It's called beef chili or beef steak. That looks But like a good slab of It's beef. not like a steak. It's both of my son's favorite food. Both of my son's favorite food. And Nafia favorite food. So inshallah, I'm specially make these for Nafia. I'm joking. You don't have to say my name. And Dina like beef as well. So I think Maliha and Sumaya is not that. What? No. Maliha likes steak. Well, as far This as I woman know- doesn't know her kids. No, but my kids like so many foods in it. So, but I know they like beef steak. But this is no like a steak. I cook them like totally different way. So this is one of the way I usually cook when they were kids. Now they're grown up, mashallah. So okay, so let's begin. So you can see these. Look, the cutting is very important. If you didn't cut it that way, your steak not gonna cook properly. So can you see it's like the meat is that way? So you make sure you chopped it that way. Otherwise, it's not gonna be good. Okay? So आप ये देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से बीफ का वो क्या कहते हैं नर्व्स मसाले जो भी है इसको क्या कहते हैं कि इस तरीके से इसके ये जो लाइन They're like striations. हाँ तो उसी तरीके से आपको काटना है. मैं पहले एक मिडिल में काट दूंगी. और ये बीफ की थाई है. सो थाई से बहुत ज्यादा ये जो ऊपर वाली थाई है उससे बहुत प्यारे ये बनते हैं. इसको बीफ चिली भी पाकिस्तान में कहते हैं. और अब आप देखें कि इसको मैं ऐसे करके थोड़ा सा इसको मैं और भी पतला कर सकती हूँ. थोड़े से और भी पतला हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना ये पतला होगा उतना टेंडर सा प्यारा सा मीठा सा बनेगा. So the thinner they are, the more tender they are. Yeah, and it's like you cook it really easily as well. So अभी ये देखें इस साइड पे है तो इसी साइड पे मैं पतले पतले से काट दूंगी. I cut it like this shape, like that kind of thing, क्योंकि nice लगते हैं. आप बड़े छोटे भी कर सकते हैं. तो इस किस्म के पीसेस बन गए. अब मैं सोया सॉस डाल दूंगी. सोया सॉस मेरा डार्क सोया सॉस है तो मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ. मैं कभी कभी मेजर नहीं करती हूँ चीजें, तो प्लीज इग्नोर करें मुझे. मेरा हाथ गंदा है पर ये वाला हाथ मेरा गंदा नहीं है. ये वाला हाथ गंदा है. It's okay, Amma. You don't have to keep telling. ये चिली सॉस डाल दिया मैंने. इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा सा आप बेकिंग पाउडर डाल दो. तो मैंने ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया. अबाउट 2 स्पून मैंने विनेगर डाल दिया टेंडराइज करने के लिए. और 1 स्पून मैंने टेंडराइज पाउडर डाल दिया. और अगेन मैंने 1 स्पून, मेरे हर रेसिपी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर होता है तो मैंने अपना कॉर्नफ्लावर डाल दिया. इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया. और अब इसको मैं एक तरफ रख दूंगी. नमक नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये जो टेंडराइज पाउडर है ये भी नमकीन होता है और ये जो सोया सॉस है ये भी नमकीन होता है. ये मेरा एक तरफ मैं रख दूंगी. इसको कम से कम एक 20 मिनट के लिए मैं इसको रखूंगी. सो मेरा बीफ तैयार हो गया है, मैरिनेट हो गया है. अब इसके लिए मैंने गार्लिक पेस्ट, जिंजर, 1 स्मॉल ऑनियन काटा है, लेकिन मैं इसको ऐसे खोल दूंगी इस तरीके से. 3 कलर के पेपर ऐसे डाइस करके काटे हैं. 2 चिली ऐसे लंबे लंबे करके काटे हैं. और सबसे पहले मैं इसका अभी जो ब्लैक पेपर सॉस है वो मैं बनाऊंगी. सो ब्लैक पेपर सॉस के लिए मैं ले लूंगी सोया सॉस. मैंने 1 स्पून डाल दिया. ये इस बीफ के लिए मैं ब्लैक पेपर का सॉस बना रही हूँ. मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया सोया सॉस. थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया देखा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है उसमें. थोड़ा सा मैंने विनेगर डाल दिया.
1 स्पून तकरीबन मैंने विनेगर डाल दिया, और सॉरी अभी 1 स्पून मैं अपना कोल, ये क्योंकि छोटा स्पून है और मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ तो मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी। अभी मैं इसमें 2 स्पून के बराबर पानी भी डाल दिया, और अब मैं इसमें ओएस्टर सॉस डाल दूंगी। अगर ओएस्टर सॉस है तो डाल दे, नहीं है तो बेशक ना डालें। इसमें थोड़ा सा मैं ये सिसमी ऑयल डाल दूंगी, ओनली हाफ अ टी स्पून, और इसमें मैं डाल दूंगी हाफ अ टेबल स्पून शुगर। ये चीजें मेरी हो गई है। इसको मैं, ये मेरा इस बीफ के लिए सॉस है, मैं इसको ब्लैक पेपर सॉस कहती हूँ, पर आप जो भी फिर नाम दे दें। इसमें मैं अब थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दूंगी, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दिया। इसको मैं एक तरफ रख दूंगी। मैंने पान रख दिया मीडियम हीट पे पान रख दिया। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, और अब आपको बस इतने अंदाजे से डालें कि इसमें आपका ये जो बीफ है ये अच्छी तरह से, जैसे स्टिर फ्राई होता है शैलो फ्राई, वैसे हो जाए। शैलो फ्राई आपका बीफ इसमें हो जाए। आपका ये जो सॉस है इसको आप बिल्कुल एक साइड पे रख दें, और इस ऑयल में पहले थोड़ा सा गार्लिक डाल दें आपने, क्योंकि गार्लिक ऑलरेडी बीफ में भी डाला हुआ है तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डाल दें फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा जिंजर डाल दें, ओनली जैसे 1/4 टीस्पून डालते हैं वैसे। और अपने बीफ को इस तरीके से रख दें, ऐसे लंबाई में रख दें। खुशबू तो अभी से आ गई है, डालते ही खुशबू आ गई है। ऐसे लंबा लंबा करके रख दे। मेरा तो बस एक 6 इंच का बीफ का टुकड़ा मैंने लिया था, अगर आपका ज़्यादा हो तो कढ़ाई ज़्यादा ले लें। Staat toch je beef vanaf je? Ja. Oh, mag je dus kan niet op? Ja, dat doe ik ook niet. Oh, dus Malia die heeft ook niet. Malia वाला बिल्कुल ही रिस्पॉन्स है। Malia love beef। Ja, खुदा लगा पहचान दे Nou ja, ook wel. हमेशा। She eats a lot of steaks and shit. Yeah, Malika always like boys, like my boys. I totally forget about her that she like beef. It's Sumaya who doesn't like beef. So and I don't like beef either. Well, I'm not allowed to eat beef. So अभी मैं हाथ धोने जा रही हूँ। So मेरा बीफ बिल्कुल मैंने 10 मिनट के लिए इसको उसी ऑयल में स्लो हीट में मैंने पका लिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं पहले अपनी 2 बारीक कटी हुई मिर्चें डालूंगी, फिर मैं अपना इसमें अपने बेल पेपर डालूंगी, और ऑनियन को ऐसे खोल के मैं डालूंगी ताकि ये
ऐसे खुले खुले में डालूंगी कि ये जंग ऐसे बंद ना हो। इस तरह से सारे ऑनियन को मैं खोल खोल के डाल दूंगी। ये मेरे सारे ऑनियन डल गए हैं। अब इसको मैं ऐसे आराम से ऊपर नीचे कर लूँगी, हिला लूँगी, जैसे इसको उर्दू में कहते हैं स्टेयर कर लूँगी। ऐसे इसको कर लिया आराम से, ओके। लेकिन ख्याल रहे कि जले नहीं आपका। और ये देखिए कितना प्यारा बीफ, ये देखिए बीफ कितना प्यारा टेंडर होके पका है, बिल्कुल नरम हुआ है। हालांकि सिर्फ मैंने 10 मिनट पकाया है, पर क्योंकि हमने टेंडराइज भी डाला था और फिर विनेगर भी डाला था और सही डायरेक्शन में इसको काटा भी था, इसलिए ये पक गया। अगर सही डायरेक्शन में इसको ना काटते फिर ये नहीं पकता। मलिहा जी माँ, तो मलिहा दूसरे किचन में कुकिंग कर रही थी। मलिहा लगी थी दूसरे हमारे गेस्ट हाउस की किचन में कप केक बना रही थी। मैंने सुबह से इसको नहीं देखा क्योंकि ये सुबह पहले गई थी शॉपिंग के लिए। मलो अजी कम किया था वो लोग। और अब अपना ये जो अपना सॉस है वो मैंने डाल दिया। वाह, बस बीफ सब। I forget totally that you like beef. I love beef, I Mama. know. I would put beef in my butt. Hey. Well, you've lost weight, Malia. Huh? You've lost weight. नाफिया लग दे क्यों बना? You don't know what to say to that. Nakia, you've lost weight too. No, I haven't. So, Kasam, you've Well, lost my weight. spring is hanging out. So ये देखे मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं? आप लोगों का चाह रहा होगा कि बस अब रोजा ना हो। ये देखिए ये मेरा बीफ, आप इसको बीफ स्टेयर फ्राई भी कह सकते हैं, बीफ स्टेक भी कह सकते हैं, क्योंकि बीफ का तो स्टेक ही होता है। और बीफ चिली भी इसका नाम है, इसको बीफ चिली भी कहते हैं। तो ये आपका बीफ चिली तैयार है। पर इसके ऊपर एक और काम अभी हम करेंगे। वो काम हम ये करेंगे, मैंने ये ऑनियन पहले से धोए हुए हैं, तो ये ना कहना कि धोए नहीं है। अच्छा, तो इसके ऊपर अब मैं ऐसे लंबे लंबे करके ये स्प्रिंग ऑनियन भी काट दूंगी। और अब आप इसका मजा देखिए। अभी किसी का रोजा ना हो तो वो खा ले। ये मेरा बीफ स्टेक तैयार है। ये मेरा बीफ स्टेक तैयार है।